बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.4 को फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 9 से करूंगा। तो आइए पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज गिवन और क्या हमने प्रूफ करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है भाई। प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए। तो हम ये वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम कर सकते हैं। राइट राइट या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली इक्वेशन वहां पे इस्तेमाल करते हैं अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 3 कंडीशंस दी हों। अगर 3 कंडीशंस दी हों, मतलब 3 पॉइंट्स दिए हों या पता हो जी ये 2 लाइनों के पैरेलल है और एक के परपेंडिकुलर, यानी इस तरह की कोई सी 3 लाइनें जो 3 कंडीशंस दी हों तो ये वाला फॉर्म लग जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 कंडीशंस नहीं हैं तो इसलिए ये वाली फॉर्म तो नहीं लग सकती, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करनी है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पहले हम क्या करते हैं, एक रफ सी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया है जी ये हमारे पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। राइट राइट फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट में से पास करता है? 2 - 3 1 में से पास करता है। ये आ गया जी पॉइंट जिसमें से प्लेन पास करता है। इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 - 3 एंड 1। पॉइंट हमें मिल गया। अब हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन जरूर होती है, तो फर्ज कर लिया कि ये वो नॉर्मल लाइन है। इस नॉर्मल लाइन के कोई ना कोई तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि वो डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो फिर ये वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट की जा सकती है। लेट ABC are the direction ratios of the normal line to the required plane let ABC are the direction ratio of the normal line to the required plane। ये नॉर्मल थोड़ा सा मेरा टेढ़ा नहीं नजर आ रहा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अच्छा जी, and the plane passes through and the required plane passes through किस पॉइंट में से पास करता है? 2 - 3 and 1। then equation of the plane is, भाई आपके पास नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी आ गए, पॉइंट भी आ गया, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर होगी? इसके बराबर y - y1 z - z1 इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे तो a ही आएगा, x1 की जगह कौन लेगा? 2, b y - y1 की जगह पे 3 - 3 तो +3 हो जाएगा, ये प्लस c इंटू z - z1 की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अपन इसका नाम रखेगा नंबर 1।
अब आगे क्या है, और वो जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन करता है। ये कोई लाइन है, ये लाइन, प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है जी, ठीक है। तो द गिवन लाइन x minus 3 2y is equal to 3z minus 1 lies in 1, ये प्लेन 1 के अंदर लाई करती है। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, x minus 3 over 1 is equal to y over 1 by 2, यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला, z minus 1 by 3 over 1। तो फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 3 सिमेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको, x माइनस 3 ओवर 1 y ओवर 1 बाई 2 प्लस नहीं सॉरी z माइनस 1 बाई 3 ओवर 1 बाई 3। एक्चुअली मेरा मसला अब ये है कि मैंने a b c की वैल्यूज निकाल के यहां पे पुट करनी है तो आंसर निकल आएगा। उसके लिए मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए। अच्छा, इसके डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आ गए जी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2r लाइन 2r 1 बाई 2 1 बाई 3। अच्छा, अब ये देखें, इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आ गए, 1 बाई 2 1 बाई 3। अब ये जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है ना, ये एक्चुअली ऐसे नॉर्मल है, तो ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्लेन के नॉर्मल है, तो प्लेन के अंदर मौजूद हर लाइन के साथ ये क्या होगी, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इसके साथ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर ए बी सी, बिकॉज normal line to the plane is perpendicular to line number 2, तो therefore इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। 1 into a plus 1 by 2 into b plus 1 by 3 into c is equal to 0। आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 6, व्हाट यू विल गेट 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। अब इस तरह की मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है, वो कैसे बनेगी। अब ये जो लाइन नंबर 2 है ये एक पॉइंट में से पास करती है, वो पॉइंट कौन सा है, 3 0 1 बाई 3। The line 2 passes through किस पॉइंट में से पास करती है भाई साहब, 3 0 1 बाई 3, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये प्लेन के अंदर लाई करती है और ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इट आल्सो लाइज इन प्लेन 1, तो फिर ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह पे आ गया 3 माइनस 2 प्लस b इंटू वाई की जगह पे आ गया 0 प्लस 3 प्लस c इंटू
z की जगह पे आ गया 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यू विल गेट a प्लस 3b प्लस 2/3. इसका जब एलसीएम लेंगे तो -3 में से 1 गया तो रह गए -2/3c. -2/3c इज इक्वल टू 0. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3. व्हाट यू विल गेट 3a प्लस 9b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. इसको अपन ने कह दिया नंबर 4 है, और नंबर 3 क्या थी मेरे पास 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0. अब यहां से मैं प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालूंगा एबीसी की. वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. तो ये आ गया जी ए बी सी. डिटर्मिनेंट के मेथड अप्लाई करेंगे. पहले हम इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 18 माइनस इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6 -6. ये इस माइनस से मिलकर बन गया +6. अब उल्टी मल्टीप्लिकेशन -12 -6. फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 54. आपके पास आ गया a/24 b/-18 c/-45. तो इसको आप अगर चाहें तो k के बराबर रख के तो a इज इक्वल टू 24 के, b इज इक्वल टू -18 के, -45 के वो उसके अंदर पुट कर दें, या डायरेक्ट अगर आप चाहें तो a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू -18 एंड c इज इक्वल टू -45. इन सबको उठाकर 1 में पुट करें in order to get your answer. Put in 1 what you will get. a की जगह पे आ गया 24 इंटू x माइनस 2. b की जगह पे आ गया -18 y प्लस 3. c की जगह पे आ गया -45 z -1 इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 24x -18y -45z. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -48 -18 54 जमा 45 इज इक्वल टू 0. 24x -18y -45z. अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है 54 और 48. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -57 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. देखिए यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको 3 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 8x -6y -15z -19 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आइए स्टेटमेंट में देखते हैं कि व्हाट इज गिवन और हमने मालूम क्या करना है. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करनी है थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन. अब ये देखें जब ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, फर्ज किया कि एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनती है, ये वाली लाइन, ठीक है. और एक ऐसा प्लेन जो इस लाइन को कंटेन करता है वो इन दोनों प्लेन्स के अलावा होगा ना, ठीक है. ये वाला प्लेन आपने मालूम करना है और उसकी इक्वेशन क्या है. उसकी इक्वेशन है पहला प्लेन प्लस k टाइम ऑफ दूसरा प्लेन. तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू
दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक लाइन बनती है। थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। फिर है आपके पास x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज किसके बराबर होगी जी? पहला प्लेन प्लस k टाइम ऑफ दूसरा प्लेन। अब हम किसी ना किसी तरीके से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और k की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट ओवर आंसर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x वालों को इकट्ठा किया तो ये आ गया 2 प्लस k इंटू एक्स। y वालों को इकट्ठा किया तो -1 प्लस 2k, ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है ना y। z वालों को इकट्ठा किया तो ये आ गया 2 माइनस 2k इंटू z माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आया है, ये क्या है? एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये प्लेन हम एक्चुअली मालूम करना चाह रहे थे। अब इस प्लेन का ओरिजिन से जो फासला है, ये जो फासला है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। ओरिजिन से फासला 1 यूनिट है, d इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन का फॉर्मूला क्या होता था? आइए जरा उसको रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और आपके पास ये एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d is equal to 0, and you are interested to find out the distance of the point from a plane, what will be its formula? D will be equal to, put this point in the equation of the plane, ax1 by1 cz1 plus d, but because distance is always positive, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? इस पॉइंट का ओरिजिन से फासला निकाल लेंगे। नाउ वी फाइंड its distance from origin। origin क्या है हमारे पास? 0 0 0। रिमेंबर इट विल प्ले द रोल ऑफ x1 y1 z1। लो जी, वो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, z की जगह पे 0 पुट करेंगे, माइनस 3k का मॉड 2 प्लस k इंटू 0 माइनस 1 प्लस 2k इंटू 0 प्लस 2 माइनस 2k इंटू 0 माइनस 3k मॉड डिवाइडेड बाई लेंथ की कैलकुलेशन। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 प्लस k होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां पे माइनस आएगा, ये ठीक 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 ठीक। अब इसको हल करके हमने k निकालना है। अब d किसके बराबर है? दैट इज a unit distance from origin। तो d किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो d इज इक्वल टू 1 यहां पे पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहां पे
2 की बजाय 3 आएगा। तो यहां पे भी फिर 3 ही आएगा और यहां पे भी 3 ही आएगा और यहां पे भी 3 ही आएगा, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी जरा चेंज रद्दबदल होगा। ये आ जाएगा 9, यहां पे आएगा 9 प्लस 4 के स्क्वायर, 3 2 6 माइनस 12 के। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा 9 के स्क्वायर, ये 12 के माइनस 16 के, 16 में से 4 के हमने माइनस किए तो बाकी रह गए 12 के। 4 + 1 5, 5 और 9 14, राइट। अब इसको स्क्वायर कर दें ताकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 1 = 9k स्क्वायर ओवर 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 14। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 14 = 9k स्क्वायर। ये 9k स्क्वायर और ये 9k स्क्वायर बोथ विल बी कैंसल्ड, माइनस 12k = 9k स्क्वायर, इसको उठा कर ले जाए माइनस 9k स्क्वायर माइनस 14, तो माइनस 12k = माइनस 14 सॉरी, अगले स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे तो k किसके बराबर आ गया 7/6। आप ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाकर 1 के अंदर पुट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अवर आंसर। पुट इन 1 है जी आपकी ये 3z, पुट करें यहां पे तो ये आ गया 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 7/6 इंटू x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 = 0। ये स्टेटमेंट जो मैंने चेंज की है, ये बुक में भी गलत लिखी हुई है, उसको आप बुक के ऊपर भी दुरुस्त कर लें। मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x माइनस 6y प्लस 18z प्लस 7x प्लस 14y माइनस 14z माइनस 21 = 0। 19x बन गया ये, माइनस 6y, 14 में से 6 निकाले बाकी रह गया 8y प्लस 18 में से 18 में से 14 के बाकी रह गए 4z माइनस 21 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यानी ये एक ऐसा प्लेन है जो इन दो प्लेन, ये दो प्लेन थे, इन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन यहां पे हुई, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को कंटेन करता हुआ ये तीसरा प्लेन था जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी थी। इसका ओरिजिन से फासला जो है वो 1 यूनिट था, तो उसकी इक्वेशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने अंजाम को पहुंचा, ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।